हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी, जी हाँ, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर एक अपडेट आया हुआ है। क्योंकि जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसका खुलासा हुआ है और इससे रिलेटेड नोटिस जारी की गई है। साथ ही जो है अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया गया है। और जो छात्र हैं यानी छात्रों की फिर से जो है जाँच होना स्टार्ट हो चुकी है। तो कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। और वहीं पर जो है टीआरई 4 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, क्योंकि बीच में एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि टीआरई 4 जो है नहीं आएगा। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जा रहा था और उसमें ये बताया जा रहा था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल हो चुका है टीआरई 3 के द्वारा। और जो है आगे की वैकेंसी पर विचार किया जाएगा। यानी ऐसे सिचुएशन में डाउट बन रहा था कि हो सकता मे बी टीआरई 4 ना आए। लेकिन फाइनली एक नोटिस जारी की गई है, तो उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर जो गड़बड़ी हुई है वो सामने आई हुई है। और साथ ही टीआरई 4 भी क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर सारी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो गड़बड़ी हुई है टीआरई 3 को लेकर। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी हुई है 28/11/2024, ठीक है, जो है नोटिस डिक्लेयर की गई है। और इसमें जो बताया ये गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहा यह गया है कि दरभंगा जो है प्रमंडल दरभंगा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री जो है समर बहादुर सिंह जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा बेंच जो है डेस्क समर जो है सेबुल पंप जो है ये सारी जो चीजें करवाते थे उसमें भी जो है इनको आरोपित किया गया है। और साथ ही उगाही किए जाने टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के काउंसलिंग में जो है भ्रष्टाचार करने, ये सबसे लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिलेटेड बात चाहिए। तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो भ्रष्टाचार करने, अवैध जो है उगाही के लिए जो है एमएल एकेडमी में जो है समांतर जिला शिक्षा कार्यालय संचालित किए जाने तथा परीक्षा शाखा जो है एमएल एकेडमी उच्च विद्यालय में संचालित किए जाने के कारण विद्यालय में पठन पाठन जो है बाधित रहने इत्यादि गंभीर आरोप प्रथम जो है दृढ़तव्या प्रमाणित है। उक्त प्रथम जो है दृढ़तव्या प्रमाणित जो है आरोपों के लिए जो है श्री समर बहादुर सिंह को बिहार सरकारी सेवक जो है नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में गड़बड़ी हुई है, ये बिल्कुल कंफर्म है। यानी कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई। हो सकता मे भी घूस लिया गया हो और जो है शिक्षकों का चयन कर दिया गया हो। और उसके बाद जब जांच की गई तो उसमें बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए। देखिए, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तो अगर वहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों के जब सीटेट में 90 नंबर नहीं थे और उनका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ के अधिकारी थे, जो अधिकारी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने गड़बड़ी की है। उन्हीं के द्वारा जो है गड़बड़ी हुई, तभी जाके आज इतने शिक्षक बाहर हुए हैं। शिक्षकों की क्या गलती, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और आप उसके दौरान अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे हो, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो उसमें शिक्षकों की क्या गलती है। लेकिन जो है आज शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, और गलती किसकी थी? अधिकारियों की, क्योंकि उन्होंने सही से डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से चेक नहीं किया। और हो सकता है इसके बदले उन्होंने पैसे भी लिए हों कुछ अभ्यर्थियों से और उन्होंने सिलेक्शन दे दिया हो। ऐसे सिचुएशन में जो है निलंबित कर दिए गए हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक पाया गया है। और जो है शिक्षकों की जांच होना स्टार्ट हो चुका है फिर से। यानी कि ये जो है अभी तक सोचा जा रहा था कि चलिए ठीक है, अभी मैं आपको नोटिस दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर है। ये नोटिस भी आप देख सकते हैं 28/11/2024, ये भी जो है कल रिलीज हुई है। और इसमें जो है अब फिर से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी फिर से जांच होगी। अभी तक ये सोचा जा रहा था कि चलिए टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जितने भी जो शिक्षकों का चयन हुआ था और जिन्होंने भी गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लिया हुआ था वो बाहर हो चुके हैं, जांच खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, फिर से जो है जांच होना स्टार्ट हो चुका है। नोटिस जो है एक डिक्लेयर हो चुकी है और उसमें जो कुछ मतलब शिक्षकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है।
और शिक्षकों को 3 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप अपने जो है पक्ष में स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना आपको जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से बाहर किया जाए। ठीक है, तो यानी जो है बहुत सारे शिक्षक पहले भी बाहर हुए, जो कि बहुत सारी लिस्ट जारी हुई, जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था यूपी के थे, झारखंड के थे और अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे। लेकिन फिर से जो है बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की जांच होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से बहुत सारे चयनित शिक्षक बाहर हो चुके हैं, लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है और उनको 3 दिनों का टाइम दिया गया है। 3 दिनों के अंदर वो स्पष्टीकरण अगर अपने पक्ष में देते हैं तो जो है अगर ऑथेंटिक पाया गया, प्रमाणित है, तो उनको जो है बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऑथेंटिक नहीं हुआ तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर मेंशन है। और रीज़न ये है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी इस वजह से बाहर हुए हैं जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, यानी कि सीटेट में 90 नंबर नहीं थे और वो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब अच्छे से चेक नहीं किए गए और उनका जो है ज्वाइनिंग लेटर उनको दे दिया गया, ऐसी सिचुएशन में जब बाद में जब जांच की गई तो उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये जो है प्रोसेस हुआ है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में। लेकिन जो है बहुत सारे शिक्षक पहले भी बाहर किए गए और अब फिर से जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर होने वाले हैं। अब ये जो है नोटिस जारी हुई है, ये जो नोटिस है वो 5/10/2024 यानी कि जो ये नोटिस डिक्लेयर की गई है 5 अक्टूबर को, और इसमें जो बताया गया है वो हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि क्लियरली लिखा हुआ है कि बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, वहीं पर टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, यानी कि टीआरई 3 के द्वारा और टीआरई 4 के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस शिक्षकों की शिकायतों एवं बच्चों की कोई भी समस्या के साथ साथ अन्य जन लोग जो है शिकायत पूर्व से जो है प्राप्त होते हैं। यानी कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि टीआरई 3 और टीआरई 4 के द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी। तो टीआरई 4 आपका आएगा, 100% आएगा। रीज़न ये है कि बीच में इंफॉर्मेशन आ रही थी कि टीआरई 4 नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो पीआरटी वालों के लिए वैकेंसी नहीं आएंगी। लेकिन आप खुद ही समझिए जब शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया गया तो कुछ 36,000 के अराउंड पद खाली हुए, क्योंकि उतने शिक्षकों का प्रमोशन हुआ तो पीआरटी में उतने जो है सीटें बची, उतने पद खाली हुए। और वहीं पर टीआरई 3 जब आया तो टीआरई 3 में पीआरटी का जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था तो टीआरई 3 में जब अगर बात की जाए 1 to 5 में जब सीटों की संख्या थी तो 28,000 थी, लेकिन जब रोस्टर बनाया गया तो 25,505 ही पदों पर बना। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें भी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हो पाए वो 21,900 के समथिंग थे, यानी जो है 22,000 के अराउंड, तो उसमें भी पद खाली हुए। तो टीआरई 4 आपका आएगा, बिल्कुल कंफर्म है। और अगर बात की जाए, अगर आप ये सब ना भी माने तो जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है एक बीच में इंफॉर्मेशन आई हुई थी, 8 लाख के अराउंड पद खाली हैं और जहाँ पर जितने पद खाली हैं जिस भी स्टेट में वो जल्दी से जल्दी फुलफिल किए जाएं, जिसमें से बिहार में बताया जा रहा था कि 2 लाख के अराउंड है और यूपी में बताया जा रहा था कि 1 लाख जो है 42,000 के अराउंड पद खाली हैं। तो यूपी में अगर बात की जाए तो 1,42,000 है और बिहार में अगर बात की जाए तो 2 लाख के अराउंड पद खाली है। तो टीआरई 4 तो आपका आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तैयारी करना शुरू करें। टीआरई 4 जो है, अगर टीआरई 3 डिले हो रहा है लेकिन टीआरई 4 आपका जनवरी में देखने को मिलेगा और टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आपको 10 जो है दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रोस्टर जो है वो अभी विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है और रिजल्ट आपका 10 दिसंबर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 12 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल जो है वो 12 दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार शिक्षा विभाग करने वाला है। ठीक है, तो 9 to 10 और 11-12 का जो रोस्टर है वो मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है कंप्लीट हो चुका है और विभाग को भेज दिया जाएगा। और रिजल्ट जो बताया जा रहा है वो आपका 10 दिसंबर को बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को डिक्लेयर होगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग ने भी बोला हुआ है कि जब रोस्टर प्राप्त होगा उस, यानी बीपीएससी ने भी बोला हुआ है कि जब रोस्टर प्राप्त होगा उसके 10 दिन बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा, क्योंकि 50 सब्जेक्ट हैं, यानी 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट बनाने में समय लगेगा। तो फिलहाल आपका रिजल्ट जो है 10 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।